श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि मिहि सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 46। शीर्षक सूक्ष्म मार्ग का अवलंब। प्यारे लोगों, सब लोग दुख से छूटने के लिए उत्सुक हैं, वैसे ही वे सुख की प्राप्ति के लिए भी उत्सुक हैं। लोग जितना सुख पाते हैं उससे वे संतुष्ट नहीं होते। साधारणतया लोग जो सुख जानते हैं वह विषय सुख है, जिसे इंद्रियों के द्वारा भोगते हैं। इन विषय सुखों से कोई संतुष्ट नहीं हुए और ना होते हैं। इसके लिए ज्ञानियों ने कहा है कि तुम जो संतोषप्रद नित्य सुख चाहते हो वह इंद्रियों के सुख में नहीं है, उसको पाने का रास्ता तुम्हारा है। वह इंद्रियों के सुख में नहीं है, उसको पाने का रास्ता दूसरा है। वह सांसारिक सुख नहीं है, ब्रह्म सुख है, उस ओर चलो, यही उनका आदेश है। ईश्वर की ओर चलने से उनका तात्पर्य है। यद्यपि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, परंतु उनको पहचान नहीं सकते, इसलिए उनकी पहचान और मिलन से जो प्राप्त होना चाहिए नहीं होता है। संसार को पहचानते हैं, उससे जो प्राप्त होता है उससे संतुष्टि नहीं होती। परमात्मा को पहचानने चलो, किंतु उसकी पहचान के लिए चलने में आपका शरीर नहीं जाएगा। वह रास्ता शरीर के चलने का नहीं है। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। उस पर पहले आपका मन चलेगा, क्योंकि मन भी सूक्ष्म है और वह रास्ता भी सूक्ष्म है। मन स्वयं जड़ है, वह अपने से कुछ करता हो संभव नहीं। इसके अंदर चेतन धारा है। मन और चेतन इस प्रकार मिला है जैसे दूध में घी। दूध से घी को अलग कर सकते हैं, उसी प्रकार चेतन को मन से अलग कर सकते हैं। मन और चेतन अलग अलग हो जाए, इसके लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करना होगा। सूक्ष्म मार्ग पर मन चलते चलते कुछ दूर जाएगा, फिर आगे नहीं जा सकेगा। तब केवल चेतन ही अकेला चलेगा। सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, अप्राण पुरुष आगे चले, सोई करत बखाना हो। तुलसी साहब हाथरस। बाहर की 10 इंद्रियों और भीतर की 4 इंद्रियों को शक्ति नहीं कि परमात्मा को पहचाने। परमात्मा को पहचानने के लिए चेतन आत्मा ही योग्य है, किंतु चेतन आत्मा अभी इसलिए नहीं पहचान रही है कि यह जड़ के संग संग है। इसलिए उसको जड़ से फुटाओ। जड़ से फुटाने के लिए उपनिषद कहता है सूक्ष्म मार्ग। निद्रा भय शरीर श्रीपम, हिंसादि तरंगम तृष्णावर्तम दार पंकम,
संसार बार्धि तरतुम सूक्ष्म मार्ग अवलंब्य सत्वादि गुना नतिक्रम्य तारकम मवलोक्येत ब्रो मध्ये सच्चिदानंद तेजः कोट रूपम तारकम ब्रह्म। ब्रह्मोपनिषद। गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाही, गुरुदेव बिन जीव का तिमिर नासै नहीं, समुझ विचारी ले मन माही। राह बारी गुरुदेव ते पाइये, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। कबीर साहब। कबीर साहब का अवलंबन करो। मार्ग वह है जिसका कहीं पर न ओर है और न कहीं पर छोर है, बीच में कुछ फासला है जिस पर चला जा सकता है। जो जहाँ बैठा रहता है वह वहीं से चलता है। शरीर में मन का बैठक या उसका केंद्रीय रूप जहाँ है वहीं से चलेगा। जागृत अवस्था में नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्तम हृदय अस्थम तो तोर्यं मूर्धं संस्थितम। ब्रह्मोपनिषद। नैनो माही मन बसै, निकस जाय नौ ठौर, गुरुगम भेद बताया सब संतन सिरमौर। कबीर साहब। जानी ले सत्य पहचानी ले, सुरति साची बसै दीद दाना, खोलो कपाट यह बाट सहजे मिले, पलक प्रवीण दिव्य दृष्टि ताना। दरिया साहब बिहारी। जागृत अवस्था में नेत्र कहने से तीसरी आँख जाननी चाहिए, जहाँ से इन दोनों आँखों में धारा आती है, जिसे शिव नेत्र कहते हैं। उसे आज्ञा चक्र का केंद्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र के दो भाग हैं, एक भाग को अंधकार और दूसरे भाग को प्रकाशमय बतलाया है। आज्ञा चक्र का जो केंद्र है वहीं मन की बैठक है, किंतु बाह्य इंद्रियों से संबंधित रहने के कारण उसका रुख बिल्कुल अंधकार और बाह्य विषयों की ओर है। इसलिए जब पहले वह अपने अंदर में देखता है तब उसे अंधकार मालूम होता है। इंद्रियों में जो मानस धारा है वह नीचे की ओर है। यदि इसकी धारा इंद्रियों से हटे तो इंद्रियां सचेष्ट हो नहीं सकेगी। जो कोई लेटा पड़ा है उसके दोनों हाथ दो तरफ और पैर तीसरी तरफ है। यदि वह उठना चाहे तो हाथ पैर समेट कर उठना होगा। उसी प्रकार चेतन की धारा जो संपूर्ण शरीर में फैली हुई है, जब तक केंद्र में केंद्रित न हो तब तक मन और चेतन की ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती। चेतन धारा केंद्र में केंद्रित हो तब वह उस मार्ग पर चलेगी।
वहाँ स्थूल देह का कोई अंश नहीं है। वह लकीर या मार्ग सूक्ष्म है, उस पर सूरत चलेगी। चेतनमय मानस धारा इंद्रियों के घाटों से छूटते ही और केंद्र में केंद्रित होते ही मन का रुख नीचे की ओर से ऊपर की ओर उलट जाएगा। रुख फिरते ही उसे प्रकाश मालूम होगा। सूक्ष्म मार्ग ज्योति मार्ग है। इसी सूक्ष्म मार्ग पर चलना है। इस विषय को यदि कोई सिर्फ पढ़े और सुने किंतु उस मार्ग पर चलने के लिए नहीं जाने तो वह लाभ नहीं होगा जो होना चाहिए। सूक्ष्म मार्ग ज्योति मार्ग है, किंतु वह ज्योति भूमंडल की ज्योति नहीं है, वह ब्रह्म ज्योति है। उस पथ पर पहले मन सहित चेतन जाएगा, फिर मन को छोड़कर केवल चेतन जाएगा। इसके वास्ते बाहर बाहर यत्न करने पर पता नहीं लग सकता। यह यत्न अंदर अंदर करने का है। अपनी वृत्तियों को समेट कर अंदर कीजिए। इस सिमटाव के लिए संभवी या वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास कीजिए। देखने के किसी विशेष ढंग को संभवी और वैष्णवी मुद्रा कहते हैं। देखने के लिए उपनिषद में 3 दृष्टियों तद्दर्शने तीसरो मूर्तयः अमाप्रतिपत् पूर्णिमा चेति निमीलित दर्शन मामा दृष्टिः अर्धोन्मीलितं प्रतिपत् सर्वोन्मीलिनं पूर्णिमा भवति। तल्लक्ष्यं नासाग्र तदभ्यासात्मनः स्थैर्यं ततो वायु स्थैर्यं। मंडल ब्रह्म उपनिषद 12 प्रयत्ने नासाग्रे विमलेम्बरे संवेद दृष्टि प्रसाम्यन्त्याम् प्राणस्पंदो निरुध्यते ब्रो मध्ये तारकालोक शांतावन्तमुपागते चेतनेकतने बद्धे प्राणस्पंदो निरुध्यते चिरकालं हृदेकान्त व्योम संवेद नान्मुने आवासन मध्यान आवासन मनो ध्यानात् प्राणस्पंदन निरुध्यते। सांडल्योपनिषद का वर्णन है। अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा आंख बंद कर देखना आमा दृष्टि है। आधी आंख खोल कर देखना प्रतिपदा है और पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा है। उसका लक्ष्य नासाग्र होना चाहिए। प्रतिपदा और पूर्णिमा में आंखों में कष्ट होता है, किंतु अमावस्या की दृष्टि में कोई कष्ट नहीं होता।
दृष्टि आँख, डिंब और पुतली को नहीं कहते, देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। दृष्टि और मन एक ओर रखते हैं तो मस्तिष्क में कुछ परिश्रम मालूम होता है। इसलिए संतों ने कहा, जब तक तुमको भार मालूम नहीं हो तब तक करो, भार मालूम हो तो छोड़ दो। किसी गंभीर विषय को सोचने से मस्तिष्क पर बल पड़ता है, मस्तिष्क थका सा मालूम होता है, तब छोड़ दीजिए। रेचक, पूरक और कुंभक के लिए कुछ कहा नहीं गया है, केवल दृष्टि साधन करने को कहा। प्राणायाम करने के लिए नहीं कहा। जो ध्यानाभ्यास करता है उसको प्राणायाम आप ही आप हो जाता है। मन से जब आप चंचल काम करते हैं तो श्वास की गति तीव्र हो जाती है और तब उससे कोई अचंचलता का काम करते हैं तो श्वास की गति धीमी पड़ जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बैठने के स्थान और आसनियों के नाम बतलाकर उस पर शरीर को सीधा बैठने का ढंग बतलाया है, परंतु प्राणायाम के लिए उस संपूर्ण अध्याय में नहीं कहा है, केवल ध्यान योग का ही वर्णन किया है और अंत में चलकर इसी से परम गति की प्राप्ति को निश्चय कर दिया है। प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संसदे किल विशाह अनेक जन्म संसिदस ततो यान्ति परांगतिम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। बिना प्राणायाम किए हुए भी ध्यान अभ्यास द्वारा श्वास की गति रोकती है। इसके लिए दृष्टि योग बहुत आवश्यक है, किंतु दृष्टि योग के पहले कुछ मोटा अभ्यास करना पड़ता है। जो जिस मंडल में रहता है, क्योंकि जो जिस मंडल में रहता है वह पहले उसी मंडल का अवलंबन ले सकता है। इसीलिए दृष्टि योग के पहले मानस जप और मानस ध्यान की विधि है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें स्कंद में भी इसी क्रम से अभ्यास करने का आशय विदित होता है। इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिन धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः तत्सर्व्यापकं चित्तम् आकृष्य एकत्र धारयेत नन्यानि चिन्तयेद् भूयः सोऽस्मितं भावेन मुखम् तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमिं धारयेत तच्च त्यक्त्वा मदारोह न किंचिदपि चिंतयेत। इसमें श्री भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव से पहले संपूर्ण शरीर का, फिर चेहरे का और फिर शून्य में ध्यान करने को कहा। ध्यानाभ्यास के आरंभ में कुछ न कुछ स्थूल अवलंब लेना ही होगा, परंतु बड़ा विश्वास है। गुरु महाराज कहते थे, जांच कर देख लो, इसके लिए सदाचार का पालन करो। जो सदाचार का पालन नहीं करते उनका मन विषयों में
आसक्त रहता है वह इस ओर बढ़ नहीं सकता। इस हेतु सदाचार का पालन अवश्य करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत ग्राम खगड़िया में दिनांक 28/2/1953 ईस्वी के सत्संग में हुआ था।